तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी को बता दें, कई कार्यक्रमों के तहत हम अधिकारियों के पास जाते हैं, गांव में जाते हैं। वैसे इस समय जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान चल रहा है, उसके तहत हम आए हुए हैं एक स्वच्छाग्रही के पास। उनसे बातें करेंगे कि गांव का कैसे वो रखरखाव करते हैं, कैसे गांव की साफ़ सफाई करते हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं जिसका वो बाखूबी से पालन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों की मुलाकात उनसे करवाते हैं और फिर उनसे बहुत सारी बातें करेंगे हम आज। क्या नाम भैया आपका? जी, मैं सूरज चक्रवर्ती सफाई कर्मी के पद पर अब बहादुरपुर विकास खंड के शेखपुरा गांव में तैनात हूं। शेखपुरा गाँव। जी, सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय स्वच्छता। जैसे कि स्वच्छता जो बहुत बड़ी शब्द है, जी, बिल्कुल। लोग उसे साधारण शब्दों में ले लेते हैं, लेकिन स्वच्छता का विस्तृत अर्थ जो है हर कोई नहीं जानता, केवल साफ़ सफाई तक ही उसे सीमित रखते हैं। लेकिन हमारा स्वच्छता जो स्वच्छ भारत मिशन डेफिनेशन करता है, जब तक हम जो कचरा है हमारा जो साफ़ सफाई के उपरांत निकलता है, जब तक हम उसका बेहतर रीयूज करके उसका पुनः लाभ ना ले लें, तब तक हमारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि हमारे गाँव में जो स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बने हैं। वहाँ पर जो लोग कचरा हम ही लोग ले जाकर डोर टू डोर जो कंपेन करते हैं वहाँ जमा करते हैं, जिससे कि गांव में एक विजिबल क्लीननेस बन जाती है। और जो घास फूस निकलते हैं वो गांव में भी जो खाद गड्ढे बने हैं, तो जो कंपोस्टिंग के दौरान हम लोग वहाँ जमा करते हैं, जिससे गांव में हमें बेहतर लोगों को बीमारियों से बचने के लिए प्रयास करते हैं। इस समय अगर बात करें तो संचारी रोग चल रहा है, जिसे हम दस्तक अभियान के तहत भी करते हैं। तो क्या इसके तहत आप लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं? जी मैम, हम लोग जो है हम लोग सभी लोग गांव में जो संचारी रोग होता है, ये मुख्यतया संक्रमित बीमारी है, जिससे हम बेहतर लोगों को मच्छरों से जो पनपते हैं मुख्यतः उन्हीं की श्रेणी में यह रोग आता है। जहां हम लोग विशेष अभियान चलाकर गांव में जो गंदा पानी होता है उसकी निकासी की व्यवस्था करते हैं, निरंतर नालियों की सफाई करते हैं। यानी जहां मच्छर की हमें संदेह हो, दवाओं का छिड़काव करते हैं। जहां पर हमें मच्छर ऐसा एहसास हो कि यहाँ मच्छर हो सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं, तो हम लोग उसका बेहतर साफ़ सफाई करते हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करते हैं कि आप लोग निरंतर अपने जो हमारा पर्यावरणीय स्वच्छता है उस पर विशेष ध्यान दें और हमेशा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। कोई भी हमेशा पूरे बदन के कपड़े पहनें। बड़ी ही अच्छी जानकारी दी मैं आपने। और साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप स्वच्छाग्रही की कार्यभार कब से संभाल रहे हैं और कैसे आप स्वच्छाग्रही बने? दरअसल हम लोगों की जब तैनाती हुई सर्वप्रथम 2008 में, तभी से हम लोग जो हमारा ये चल रहा था साफ़ सफाई अभियान, उसके बाद हमारा ये कन्वर्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन के तहत पे। तो हम लोग उसमें जो इस समय चल रहा है उसमें बेहतर रिजल्ट दिए हैं। अपना पूरा परिश्रम, यानी चूँकि वो हमारा व्यवसाय है एक तरह से, हम लोग उस पर क्यों ना समर्पित रहें, उसी से हमारा परिवार चलता है। हम सभी से यही निवेदन करते हैं, जो भी आपका कर्म है उसमें बेहतर, जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना अपना परिश्रम करें और उसका सकारात्मक रिजल्ट समाज में दिखे। जी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि ठोस और तरल पदार्थ आपने कहा, तो वो क्या है? जी, जैसे ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे हमें गांव में जब डोर टू डोर जो मॉर्निंग कैंपेन करते हैं कचरा कलेक्शन, लगभग सभी गांवों में, पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी गांवों में ये अभियान जारी है, जिससे हम लोग गांव में सोर्स भी जनरेट कर रहे हैं अपने गांव को आर्थिक समृद्ध बनाने के लिए। हमारे सीडीओ सर का और डीपीआरओ साहब का मुख्य उद्देश्य है कि अपने गांव को आर्थिक समृद्ध कैसे बनाया जा सके। उसी के क्रम में हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, जिसमें जो लोग कचरा देते हैं उसमें से दो तरह के कचरे होते हैं, गीले कचरे और सूखे कचरे। सूखे कचरों में मुख्यतः प्लास्टिक होते हैं, लोहे होते हैं और कांच होते हैं, यानी पेपर वेस्ट होते हैं। कुछ आजकल जो डायपर भी आ रहे हैं,
ये भी हैं, लेकिन जो उसमें से हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो हमें कचरा ठेलिया पर लोग दे देते हैं, उसे हम बाद में ला के अपने आरआरसी पर जमा करते हैं और वहाँ उसकी छटाई होती है, उसमें कुछ बिकने वाले कचरे मिलते हैं। ये तो ठोस कैटेगरी में आ गए। जैसे कुछ होते हैं कूड़ा करकट होते हैं, सब्जियों का छिलका, पशुओं से जो कुछ निकलने वाले खाद्य पदार्थ, वो भी हमारे ठेलिया पर लोग देते हैं। उसे हम अपने गांव के कंपोस्टिंग के दौरान कंपोस्ट खाद के गड्ढों में भी डाल देते हैं। बने हुए हैं सभी गाँवों में लगभग। यानी कचरे से हमें इतना लाभ मिल रहा है कि मतलब उसको हम बेचकर पैसा भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ उसका खाद भी बना सकते हैं। अभी तक देखा जा रहा था लोग अपना कचरा इधर उधर कहीं भी फेंक देते थे, जो कि ना दिखने में अच्छा लग रहा था और ना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा था। लेकिन अब ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, तो सरकार को इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वच्छ भारत मिशन उन्होंने चलाया, जिससे गाँव में एक अलग स्वच्छता की रोशनी बिखर रही है। क्योंकि जब स्वच्छ भारत होगा, स्वच्छ समाज होगा, तभी लोग स्वस्थ भी रह पाएंगे। क्योंकि अगर स्वच्छता यानी कि साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो हम लोग बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त भी हो सकते हैं। जैसे अभी संचारी रोग पे ही बातें हुई कि अगर आपके आसपास कूलर में पानी है तो उसे कहीं भी इकट्ठा ना हो देने, चाहे वो कूलर का पानी हो, चाहे टायर में पानी हो, क्योंकि जब बरसात के पानी इकट्ठा होते हैं तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो आप भी साफ़ सफाई का पालन करें। आपके घर जब भी स्वच्छाग्रही जाएं तो उनका पूरा सपोर्ट करें। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।